हम थोड़े से एक या दो श्लोक सुनाते हैं, क्योंकि हमारा चौथा अध्याय ये गीता का ये कल इसको पूर्ण कर दूँगी मैं। 5वां अध्याय हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम भगवान की थोड़ी सी, अपने कृष्ण भगवान, अपनी राधा रानी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबको जैसी जिसकी इच्छा हो, सुनने की इच्छा हो तो सुनना, नहीं सुनने की तो, लेकिन हमारा कहने का मतलब हमारा तो कहते हैं भगवान गीता में जब ज्ञान बांट रहे हैं, कहने कहीं ज्ञान बटे तो उसको झोली भर के ले लेना चाहिए और अपने अंतःकरण में उसको स्थापित कर लेना चाहिए। और अगर नहीं है तो भाई फिर तो नहीं है, तो फिर नहीं है, तो उसका क्या कह सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा भगवान की गीता का भी हमें ध्यान करना चाहिए, ज्ञान ले लेना चाहिए। चूँकि ये अर्जुन के लिए थोड़े ही नहीं है, ये सबके लिए है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। तो ये हमारा चौथा अध्याय पूरा होने को आ रहा है। तो अज्ञाष्टा श्रद्धान्तानश्च संशयात्मा विनश्यते, नान्यम लोको अस्त न परो न सुखम संशयात्मनः। देखो संशय आत्मन है, देखो संशय जहाँ हो जाता है, जिसके आत्माओं में संशय बढ़ जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, ना ही इस लोक में कर पाता है, ना इस लोक में ऐश्वर्य आनंद प्राप्त कर पाता है, और ना ही सुख प्राप्त कर पाता है, और ना ही परलोक का सुख प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जिसके अंदर आत्म संयम नहीं है, संशय आत्मन है, जब कहते हैं संशय हो जाता है कि ये करूं कि वो करूं कि कौन सा कर्म करूं, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, तो ये सब उसको ध्यान नहीं होता है। इसी में संशय में वो डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, और उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और इसी में डूबे डूबे तो उस डूबे हुए को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, तो हम सुनते हैं। तो यहाँ अज्ञाश्चा श्रद्धानश्च, देखो यहाँ जो अज्ञ है ना, वो कहते हैं अज्ञानता। जिसको अज्ञानता, जिसको अज्ञान है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, अज्ञान है, और जो अज्ञान को क्या होता है कि वो ये नहीं जानता है कि हमको कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए, कौन सा काम हम किस समय पर नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम सिद्ध पुरुषों के, ब्राह्मणों के पास में जाते हैं या संत योगियों के पास में जाते हैं और हम कुछ उनसे ज्ञान की बात लेते हैं, तो क्या ज्ञान की बात हमें कौन सी बात लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। चूँकि तो ये इसको अगर उसको कोई समझ में नहीं आता है और ना ही उसका विवेक होता है, जब विवेक उसका शून्य होता है, कुछ उसको ज्ञान में नहीं आता है, तो इसको अज्ञ कहते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जिसके अंदर विवेक नहीं होता है, कहते हैं ये आगे का, जिसके अंदर विवेक नहीं होता है और ना ही उसके अंदर श्रद्धा रहती है। श्रद्धा का मतलब ये है कि उसके अंदर ये श्रद्धा नहीं होती है कि हम भगवान की हम पूजा करें, कि हम भगवान के शरण में जाएं, कि भगवान की हम स्तुति वंदना करें, कि हम किसी योगी पुरुष के पास, चूँकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा उसके नहीं है, श्रद्धा का मतलब ये है कि उसको अपने श्रद्धा और विश्वास नहीं है, ना ही विश्वास है किसी पे, ना ही श्रद्धा है। क्या अगर हम किसी योगी के पास बैठे हैं तो हमें उनसे अच्छी बात पूछनी चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर हम किसी संत के पास में बैठे हैं तो उनसे कुछ उपदेश ले लेना चाहिए। तो इसमें चूँकि उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है इस बात की, और संशय युक्त मनुष्य, और उसके अंदर संशय
ये संशय इतना होता है, वो संशय उसकी आत्माओं में, संसात्मा विनश्यते, उसकी आत्मा जो है जो इतना संशय उसके अंदर भर जाता है कि उस ऐसे इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है और उसका विनाश हो जाता है। ये विनश्यते, ये विनाश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना ही श्रद्धा है, ना ही विश्वास है, और ना ही किसी के आस्था है। ये किसी की बात सुनने को, या ये मंत्र जाप लेने को, या ज्ञान की बात सुनने को, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। जो कोई अज्ञानी होता है तो हम क्या कहते हैं, पूछते हैं कि हमें ऐसा काम करना है तो हम कैसे करें, हम क्या काम करें, और हम जो कर रहे हैं या कर्म है या अकर्म है, ये कर्म या अकर्म ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, तो ये उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा मनुष्य जो है ये परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। मतलब परमार्थ का मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके पास में कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि जब उसको ज्ञान प्राप्त करने की श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, उसका जब विवेक ही नहीं है, जब ये कुछ भी नहीं है, उसकी आत्मा उसकी आत्माओं में किसी पर संयम नहीं है, तो आत्मा पर भी संयम नहीं है, इंद्रियां भी बस में नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो परमार्थ भ्रष्ट, तो वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतने विकार चलते हैं, इतने विकार चलते हैं, वो अपने विकारों में ही डूबता रहता है, वहीं डूबता रहता है, वहीं घूमता रहता है, वहीं चक्कर काटता रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है, और ना ही समझने की कोशिश करता है, और ना ही किसी से समझ लेने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने के लिए उसका इतना उसने ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा में ये जो है इतना संशय भरा हुआ है कि वो किसी पे हर एक बात में उसको संशय रहता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है, और ना ही ना सुख ही है, क्योंकि जो ऐसा संशय युक्त मनुष्य है जिसके अंदर संशय भरा हुआ है, तो ऐसे इंसान को ना ही तो सुख है, ना तो देखो यहाँ सारे सुख होने के बाद में भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जब किसी पर विश्वास ही नहीं करता है, किसी पर श्रद्धा ही नहीं है, किसी में श्रद्धा नहीं है, न किसी संत में, न योगी में, न किसी में, न ही वेद मंत्रों में, न पुराणों में, जब किसी में श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसे मनुष्य के लिए जहाँ ना ही कोई ऐश्वर्य है, क्योंकि जो कहते हैं कि जब कोई अच्छा होता है तो उसके अंदर ऐश्वर्य भी होता है, और उसको सब जानते भी हैं, और उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि देखो कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे कार्य कर रहा है, कितना प्रसिद्ध है, ये किसके सबके मन को भा रहा है। तो ये सब ऐश्वर्य जो मिलना चाहिए वो ऐश्वर्य भी नहीं है, और ना ही कोई सुख है, और ना ही कहते हैं ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ही यह लोक, न इस लोक में कोई ऐश्वर्य आनंद प्राप्त है, और ना कोई सुख है, और ना ही परलोक में, ना ही परलोक में कोई उसको जगह है, ना ही परलोक में उसको कोई पूछता है, ना ही उसको स्वर्ग मिलता है, और ना ही भगवान की प्राप्ति होती है। परलोक में भी उसको सुख नहीं मिलता है, कहीं नरक में पड़ा होता है, और कहीं और ना ही न सुख ही है, और न परलोक है, और ना ही सुख ही है। जब ऐसे इंसान को, चूंकि तभी तो हम कहते हैं कि ये देखो, एक अगर उसके पास हम बैठो जिसको ज्ञान हो, जो हमें आगे बढ़ा सके, जो हमारा पतन न कर सके, चूँकि हम अगर ऐसे वैसे व्यक्ति के पास हम पहुँचते हैं, बैठते हैं, तो ये पतन तो अवश्य है, पतन तो होता ही है। उस पतन से रुकने के लिए हमें अच्छे व्यक्तियों के पास में बैठना चाहिए, ज्ञानियों के पास में। तो ये अर्जुन से कह रहे हैं, इसलिए तो क्या हम तुझसे अर्जुन कहा था कि तू भी ज्ञानियों के पास में बैठ। ऐसे वैसे ये संसार के जो मृत लोग के अज्ञानी पड़े हुए हैं, और जो आसक्ति से भरे हुए हैं, जो अहंकार से भरे हुए हैं, और जो दूसरों पर आश्रित रहने वाले हैं, इनके पास में तू मत बैठ, अच्छों के पास में बैठ, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर। तो ये अर्जुन से इस बात को कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सच्छन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माण निबद्धन्त न धनंजय। हे अर्जुन, धनंजय,
हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हे धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय, जिसने कर्म योग के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण, जिसने अपने कर्मों का कर्म जो कर्म एक कर्म देखो, कर्म अलग होते हैं, योग और कर्म योग अलग होता है। कर्म होते हैं वो साधारण होते हैं, जो मनुष्य ये कर्म तो खैर सभी करते हैं, तो कर्म तो ये साधारण मनुष्य के होते हैं, लेकिन जो योग द्वारा कर्म किए जाते हैं वे योगियों के होते हैं, वो परमात्मा के होते हैं। वे योग कर्म किसके होते हैं? वो परमात्मा के होते हैं। परमात्मा है योगी। परमात्मा कौन है? योगी है। ये ब्राह्मण, ये जो है सिद्ध पुरुष कौन है? योगी है। तो ये कर्म योग के विधि से समस्त कर्मों का, जो योग के द्वारा ये सारे कर्मों को करता है, तो उस कर्मों को करने के बाद में उसको ये परमात्मा में और कर्मों करने के बाद में और उन सारे कर्मों को उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इसका हमें फल मिलेगा। वो सारे अच्छे कर्म करने के बाद में, योग द्वारा कर्म करने के बाद में, और सब परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये कर्म जो है, हम जो अच्छे कर्म करते हैं और उसमें जब हमें फल की इच्छा होती है कि अरे हम ये काम करें, अरे हम ये जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, या हम जो कुछ ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको धन मिलेगा, हमको संपत्ति मिलेगी, हमें पुत्र मिलेंगे, हमें ये घर मकान मिलेगा, हमें ये सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, और फिर अंत में हमें मोक्ष मिलेगा। ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर भगवान, तो वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। जो कुछ भी कर्म करता है, साधारण मनुष्य जो करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और निष्काम भाव से जो करते हैं वो परमात्मा के लिए करते हैं। तो निष्काम भाव करने से, निष्काम भाव से कर्म योग करने से और भगवान को समर्पण करने से हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ये मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, और जिसने अपने विवेक के द्वारा जितने उसके अंदर संशय हैं उन संशयों का नाश कर दिया है, ये संशय को नष्ट कर दिया है, ये संशय को त्याग दिया है, उसके अंदर कोई संशय नहीं है कि परमात्मा है ही नहीं है, परमात्मा है तो क्या है, ये ब्रह्म कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो कुछ भी है वो हम है, हम ही जो कुछ भी करते हैं वो हम करते हैं, और भगवान क्या करते हैं, ये सारे संशय उसके अंदर आ जाते हैं। हमारे पास में तो ये सब हमारे कहते हैं हमारे कर्मों से हमें मिल रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे ही हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, उनसे ही हमें सुख आराम ऐश्वर्य मिल रहा है। ये भगवान से, हम कृष्ण से, ईश्वर से, ब्रह्म से, हमें परमात्मा से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब संशय में डूबा होता है। ये सारे संशयों का जब नाश कर दिया जाता है और अपने किससे, विवेक द्वारा भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान को, ईश्वर, ये कृष्ण को तत्व से जानना चाहिए। ऐसे सिद्धियों के पास में बैठ जाना चाहिए जो कृष्ण को ये तत्व से जानते हैं, जो जानते हैं वो सब कुछ कहते हैं मनुष्य को बताते हैं। तो अपना विवेक से सबके शरण में जाना चाहिए। सबके जितने हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, ये हमारे जितने देव हैं, पितर हैं, उनकी शरण में जाके और अपने अंदर विवेक लाना चाहिए, उसी विवेक से और उनकी साधना करनी चाहिए, उनके सेवा करनी चाहिए। ये सब करने से क्या होता है कि हमें जो है हमारे अंदर फिर ये विवेक की कमी नहीं होती है, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विवेक से ही ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक से ही संशय दूर होता है, विवेक से ही आत्मा की शुद्धिकरण होता है, विवेक से ही जब हमारे अंदर विवेक आ जाता है तो सारे काम हमारे अच्छे होते हैं और अंत में हमें कृष्ण की भी प्राप्ति होती है। ऐसे वंश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म बंधन नहीं मानते। जो ऐसे वंश में
जो जिनके वंश में ये सब काम करते आते हैं, तो उनके वंश परंपरा में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, और ना ही किसी बंधन में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसको कोई किसी प्रकार के कर्म नहीं बांधते हैं। क्यों नहीं बांधते हैं? कि उसने अच्छे कर्म करके, कर्म योग के द्वारा उसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है, अपने विवेक को जगा लिया है, और अपने विवेक से सारे संशय को दूर कर दिया है, और सारे जितने उसके अंदर विकार थे वो भी सब खत्म कर दिए, सब नष्ट कर दिए हैं। तो केवल कौन रह गए हैं? शेष कृष्ण रह गए हैं। तो वो कृष्ण को याद करता है, उनका ही भजन करता है, वो उन्हें ही तत्व से, उनके प्रभाव गुण ऐश्वर्य को जानता है, और उन्हीं से उनमें लगन लगी रहती है उसकी। तो लगन लगने से और आत्मसमर्पण करने से ये किसी संसार के बंधनों से वो नहीं बंधता है, और ना ही मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसता है। उसको क्या मिलता है? उसको स्वर्ग मिलता है, कृष्ण का धाम मिलता है, वो लोक धाम मिलता है, और वो लोक भी मिलता है, और कृष्ण भी मिलते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने से हमें कहते हैं अच्छों की प्राप्ति होती है। तो ये कहते हुए मेरा नाती बुला रहा है, अम्मा अम्मा कह रहा है। तो ये सबको जो है इतना कहते हैं, भगवान गीता का हमें जरूर ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेने से हम भवसागर से पार उतर जाते हैं। अज्ञानी भवसागर में डूब जाते हैं, और अंधकार में पड़े हुए जितने होते हैं, जैसे पतंगे होते हैं। पतंगे ये क्या होता है? ये ज्योति पर जाते हैं, ये अपने विनाश के लिए कहाँ जाते हैं? जब उनका विनाश होता है तो ये दीपक पर जाते हैं, ये ज्योति में जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अज्ञानता के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ना ही अधर्म के रास्ते पर जाना चाहिए। हमें धर्म का मार्ग चुनना चाहिए, और भगवान की शरण में हमें रहना चाहिए, जिससे कि हमारी सुरक्षा होती रहती है, और हमारे संकट भी दूर होते रहते हैं, हमारा मन भी अच्छा होता है। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।